बैक दोस्तों एंड वेलकम टू ठाकरे सर क्लासेस। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अपना विद्युत मापक यंत्र का चैप्टर समाप्त हो चुका है और इसके बाद हमारी पिछली वीडियो थी वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम इसके बाद ये देखेंगे हम लोग दोस्तों कि इसका MCQ क्वेश्चन हम ये सब इसलिए क्या सीरीज वाइज इसलिए करा रहे हैं ताकि इसमें के जो भी क्वेश्चन आपसे इसमें एग्जाम में पूछे जाए बिल्कुल आपसे बने और कोई भी आपका यहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों। फिर भी यदि कोई चीज़ आपसे यहाँ से छूट गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, उससे आपको कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन प्राथमिक यंत्र है? प्राथमिक यंत्र बोले तो आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या होता है दोस्तों, आपका वो होता है चुंबकीय सुई। ठीक है, क्योंकि आपके जो वोल्ट मीटर और अमीटर जो लोग है दोस्तों, ये लोग आते हैं आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में। आपको हमने थ्योरी क्लास में ये कराया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है। दोस्तों ये कौन सा यंत्र है आपका? रिकॉर्डिंग यंत्र। ग्राफ पेपर मतलब रिकॉर्ड करना, जो कि ये रिकॉर्ड करता है एक पेपर पे कि अपना इसमें जो है किस टाइम पे कितनी खपत हुई। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं अपन। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। तो ये कौन सा आता है तो दोस्तों आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यह वो होता है जो आपके घरों में विद्युत मीटर लगा हुआ रहता है, जो कि अपने 24 घंटे जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक की सारी अपनी खपत कब कितनी हुई सारे को अपने अंदर में रखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के खाली स्थान पर कार्य करता है। इसमें क्या आएगा दोस्तों आपका? देखिए, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव। तो इसमें आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी जो विद्युत मापक यंत्र होते हैं आपके, ये आपका सभी मतलब चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव तीनों पे कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, किसी विद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं? क्या बोला दोस्तों इसमें? देखिए, किसी विद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं? सेंसर। ठीक है दोस्तों, सेंसर के द्वारा डिटेक्ट करता है कि इसमें आपका कितना वोल्टेज या करंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग कि सूचक को शून्य स्थिति से विक्षेपित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आपके विक्षेपक टॉर्क की, बोले तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है या फिर विक्षेपक टॉर्क की आवश्यकता होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। नियंत्रण टॉर्क विक्षेपण टॉर्क का क्या होता है दोस्तों? ये विपरीत होता है, यानी विरोध करता है। आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का विरोध करता है। तभी क्या होता है, क्योंकि जो सुई रहती है वो विक्षेप तो हो जाती है लेकिन कंट्रोल नहीं होती, इसके लिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क का उपयोग करते हैं, इसलिए उसका वो विरोध करता है। तो अपन कि मूविंग आयरन यंत्र में स्थित रहता है। तो मूविंग आयरन यंत्र में जो रहता है आपकी कॉइल स्थित रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है? देखिए, अब इसमें किसमें आपके सबसे अधिक मतलब शुद्धता और विश्वसनीय होती है? तो ये होती है आपकी मूविंग कॉइल यंत्र में, जो कि सिर्फ और सिर्फ डीसी में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है सिर्फ और सिर्फ डीसी पे उपयोग करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना हम क्या करेंगे? निम्न मान का प्रतिरोध उसके समांतर क्रम में लगा देते हैं दोस्तों। ये आपका गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने की प्रोसेस है। आगे देखिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम अब नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अपन। ये आ गया आपका नेक्स्ट पेज। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या हो रहा है? एसी की शक्ति मापी जाती है। तो एसी की शक्ति कैसे मापी जाती है? ये W इजिकल टू VI cos फाई, और यदि यही चीज़ डीसी में आता तो क्या आता दोस्तों? आपका ओनली VI cos फाई। क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यह प्रत्यावर्ती धारा में उपयोग किया जा रहा है। ओम मीटर मापता है। ओम मीटर क्या मापता है? आपका
ये प्रतिरोध मापता है। ठीक है दोस्तों। CRO का विस्तृत नेम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा नापा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? आपका AC की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, DC लीनियर होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए, बोले तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के यंत्र में हम लोग को अपना डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किस टाइप के डैम्पिंग का उपयोग किया जा रहा है? इसमें क्या करते हैं हम लोग? एडी करेंट, जैसे कि हमने आपको थ्योरी क्लास में बताया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो उसका ऑप्शन आ जाएगा ए, बोले तो उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो, उसमें यदि उचित अपना डैम्पिंग टॉर्क का उपयोग किया गया होगा तो क्या होगा? वो बहुत जल्दी अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेगा दोस्तों, और हमें जल्दी से जल्दी इसकी मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए, इसमें वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है, तो ये होता है आपका फास्फर ब्रॉन्ज। ये क्या होता है दोस्तों? कमानी बोले तो स्प्रिंग की बात चल रही है यहाँ पर। जो विद्युत मापक यंत्र में जो आपके जो स्प्रिंग लगाए जाते हैं आपके मूविंग सिस्टम पे, वो आपका ये जो है फास्फर ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। आगे चलिए दोस्तों, देखिए, इसमें किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है। क्या बोल रहा है इसमें? किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है, विक्षेपक घुमाव बल, नियंत्रक घुमाव बल, डैम्पिंग घुमाव बल। तो ये सारे के सारे जो है आपका मूविंग सिस्टम पर लगे होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। आगे देखिए, यदि चल कुंडली धारा मापी को DC परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंत बदल दिया जाए तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? विपरीत दिशा में विक्षेपित करेगा, क्योंकि DC की बात चल रही है तो वो प्लस से माइनस की ओर, यदि धारा बह रही तो क्या होगा? माइनस से प्लस की ओर। तो उस स्थिति में क्या होगा? वह जो उसका विक्षेप होगा वो विपरीत दिशा में दर्शाएगा उसको। तो अपने 20 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो चुके। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए, डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डायनेमोमीटर टाइप के जो यंत्र होते हैं जो AC और DC दोनों के मापने के काम आते हैं। इसका आ जाएगा आंसर डी। ठीक है दोस्तों, ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसकी प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर ले, उपयुक्त माप सीमा का चयन कर ले, संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर ले। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, बोले तो उपरोक्त सभी। हमें यदि आपका इसका अपना क्या बोलते ओम मीटर का उपयोग करना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों? उसके प्रोब्स को शॉर्ट करके चेक कर ले कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि हम लोग शॉर्ट करेंगे तो ओम मीटर के अंदर क्या होगा? 0 दर्शाएगा। और फिर क्या हो रहा है? उसकी माप सीमा का चयन कर ले अपन, कितने ओम तक के मतलब रेजिस्टेंस को माप रहे हैं, और संकेतक का शून्य प्रतिरोध समायोजित कर ले। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे अपन शॉर्ट करेंगे तो वो शून्य पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। शून्य पे नहीं पहुंच रहा है तो उसको हमें सेट करना होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 23 की ओर। इसमें देखिए, अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ क्या होगा? अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ खुला परिपथ होगा। क्यों? कि वह बीच में से कहीं ब्रेक हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। एक BOT की इकाई क्या होती है? एक BOT बोले तो 746 वाट घंटे। आप चाहे तो दोस्तों, आपके पास उतना समय नहीं है कि आप बैठ के देखें इस वीडियो को, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने काम करते समय भी इस वीडियो को लगाकर आप सुन सकते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका आंसर क्या आता है, जिससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इसमें देखिए, विद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम इकाई। विद्युत ऊर्जा की खपत नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आपका एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं, जो कि अपने घरों में लगा होता है। ठीक है, इसको हम जो आपका 26 क्वेश्चन नंबर है, इससे बाद में इसको आपको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका कितना आंसर आता है और इसे किस मेथड से इसको हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, वैसे इसका आंसर जो आपका है 20 वाट प्रति मिनट आता है।
इसे हम आपका बाद में हल करके इसका वीडियो डालेंगे दोस्तों। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा परिवर्तित संयोजनों को अंत बदल कर दिया जाए, क्या बोल रहा है ये, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा परिवर्तित संयोजनों को अंत बदल कर दिया जाए तो क्या होगा, चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि एसी की बात चल रही है, यहाँ पर एसी की बात चल रही है, इसलिए क्या होगा, उसमें चकती जो घूम रही है उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति से गतिमान कर रही है तो यह दोष कहलाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या आता है आपका, क्रीपिंग दोष। ये बिल्कुल आपको बनना ही चाहिए दोस्तों। ये जो आपका इधर है इसमें क्या है कि यदि आपका जो एनर्जी मीटर है घर का, यदि वो नो लोड पे भी धीमी गति से घूम रहा है तो इसका मतलब उसमें क्रीपिंग दोष हो गया है। आगे देखिए हम लोग क्या हो रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 28, ऊर्जा मापी के एल्यूमिनियम चकती में छिद्र बनाने का प्रयोजन। ऊर्जा मापी की चकती में क्या होता है, इसमें क्रीपिंग दोष को दूर करने के लिए। क्रीपिंग दोष क्या होता है, नो लोड पर भी यदि आपका मतलब एनर्जी मीटर घूम रहा है तो वो क्रीपिंग दोष कहलाता है, और इस दोष को समाप्त करने के लिए अपन जो चकती होती है उसमें 2 छिद्र कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। एक KWH यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो किस में आएगा, KWH मीटर आपका इंटीग्रेटिंग टाइप में आता है। ये हमकी जो आपकी मेरा पहले जो चैप्टर मैं पढ़ाया था, पहला ही क्लास, उसमें आपको अच्छे से बताया हुआ है इसमें। अब आपका क्वेश्चन नंबर 31, वाट मीटर का वर्गीकरण खाली स्थान के रूप में किया जाता है। अब ये वाट मीटर का टाइप का जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये किस टाइप का है, ये आपका विक्षेपी उपकरण, क्योंकि इसमें चुंबकीय सुई होती है जो उसमें अपना क्या बोलते हैं इंडिकेटिंग, जो उसके द्वारा दर्शाया जाता है कि इसमें कितना इस परिपथ में कितनी शक्ति है, क्योंकि परिपथ की शक्ति नापने के लिए हम लोग वाट मीटर का उपयोग करते हैं। विद्युतीय परिपथ को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर, क्या, विद्युतीय राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर। तो विद्युत राशि को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको नापने के लिए मापन यंत्र का उपयोग करेंगे, जो कि अपने इस चैप्टर का नाम है विद्युत मापक यंत्र। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर आप सभी लोग जानते हैं, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर। तो विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर क्या होता है दोस्तों आपका, इसमें आता है वाट मीटर। और विद्युत ऊर्जा को मापने वाला बोला तो उसमें आपको एनर्जी मीटर ठीक करना है। दोस्तों यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि विद्युत शक्ति को मापने के लिए तो शायद एनर्जी मीटर हो सकता है कि वाट मीटर, नहीं, इसमें आपको वाट मीटर ठीक करके ना, यदि विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए बोला तो आपको एनर्जी मीटर ठीक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, परिपथ का विभवांतर नापने वाला मीटर। तो देखिए ये परिपथ का विभवांतर नापने वाला मीटर क्या होता है आपका, वोल्ट मीटर होता है। ये सभी लोग आप लोग जानते हैं बिल्कुल। आगे देखिए, विद्युतीय परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर। परिपथ की धारा मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब मीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37। देखिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चारों ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, इसमें जो इसका राइट आंसर है आपको वही चीज़ करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें 150 प्लस ऑब्जेक्टिव कोर्स अपना क्वेश्चंस करने हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप यदि इस 150 क्वेश्चन की सीरीज को लगा लेते हैं दोस्तों, आपके इस चैप्टर से 100% गारंटी है, तो एक भी क्वेश्चन चूक नहीं सकता जो आपके एग्जाम में आए और आपसे न बने। ठीक है, तो बने रहिए अपने साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे से आगे और ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहे और आपकी स्टडी चलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है। उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर, ये आ गया इसमें। विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपका एम्पियर घंटा मीटर, या इसमें क्या आता है आपका KWH मीटर। ठीक है दोस्तों, आपका इसका आ जाएगा आंसर सी। आपको अभी बताया मैंने, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए बोल रहा था, इसमें आपको एनर्जी मीटर बोले तो KWH मीटर डालना है, विद्युत शक्ति मापने के लिए बोला तो अपने को वाट मीटर डालना है। इसे याद रखिए आप। और मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकता है, तो इसमें डैम्पिंग टार्क आपका जो आ गया, कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क, तो इसमें आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। मापन यंत्र में सभी चीज़ होना चाहिए, आपका डैम्पिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
39 की ओर, विक्षेपक टार को खालिस्तान द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो विक्षेपण टार को हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, चुंबकीयता। इसमें जो आपका डैम्पिंग टॉर्क होता है इसे अपन मैग्नेट द्वारा कंट्रोल करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं। देखिए फिर नियंत्रण टार को खालिस्तान द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो नियंत्रण टार को हम लोग कैसे उत्पन्न करते हैं, हेयर स्प्रिंग द्वारा। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड आपको बताया था मैंने। वैसे तो कंट्रोल की 2 मेथड है, एक होती है आपका स्प्रिंग कंट्रोल मेथड और दूसरी होती है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। ठीक है दोस्तों, और आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो अपनी पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और आप इसमें स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो आपका हो सकता हो जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला हो वो चूक जाए, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए इसमें। ठीक है, जल्द से जल्द हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और अपना आज का ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग अपना एसी थ्योरी बोले तो एसी फंडामेंटल शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 41, डैम्पिंग टॉर्क को खालिस्तान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो डैम्पिंग टॉर्क को हम लोग किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं, आपका देखिए एडी करंट डैम्पिंग आपने पढ़ा है, क्योंकि ये तो जो ग्रेविटी कंट्रोल है तो कंट्रोल के लिए है। स्थिर विद्युत की उपकरण नाम है और तापीय, तो इसकी याद है ईडी करंट। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए खालिस्तान में विद्युत स्टैटिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 42 इसका आ जाता है आपका बी। क्या बोल रहा है इसमें, विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए खालिस्तान में विद्युत स्टैटिक प्रभाव का, हाँ तो विद्युत स्टैटिक प्रभाव का जहाँ नाम आता है वहाँ पर अपने को वोल्ट मीटर सिलेक्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जो स्टैटिक टाइप के जो उपकरण होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उससे वोल्ट मीटर ही बनाए जाते हैं। आपको मैंने इसमें ये चीज़ 3 बार अपनी थ्योरी क्लास में बताई है और अच्छे से आपको ये स्टैटिक इफेक्ट जो आपको बताया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 जो आपका देखिए इसमें खालिस्तान में विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। और इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क को उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। तो देखिए अपने ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग इसमें किस में करते हैं, आपका अमीटर में। जहाँ पर आपको यदि पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टाइप के जो यंत्र है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्टिंग टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं, तो हम लोग ऊष्मीय प्रभाव का जो है आपका अमीटर में उत्पन्न करते हैं, उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। खालिस्तान के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या आता है आपका एम्पियर घंटा मीटर। एम्पियर घंटा मीटर बोले तो ये जो डीसी में लगा होता है दोस्तों, डीसी बैटरियों की जो अपना इसे ये मापते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसमें वाट शक्ति वगैरह, तो ये इससे मापी जाती है एम्पियर घंटा मीटर से। तो ये जो आपका है रासायनिक प्रभाव के ऊपर काम करता है। तो ये चीज़ आपको जहाँ पर आपको रासायनिक प्रभाव की याद आ गई, इसमें काम आ गया तो एम्पियर घंटा मीटर। ऊष्मीय प्रभाव की बात आ रही है तो आपका अमीटर, और स्टैटिक की बात आ रही है तो वहाँ पर आपका वोल्ट मीटर। ये 3 चीज़ वही के वही घूमी हुई है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे सटीक तरीके से जानना है कि ये क्या क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। क्या होगा नहीं तो आपके एग्जाम में आप जाकर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर खालिस्तान होता है। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर क्या होता है, सुग्राह नहीं होता है, सुग्राही। सुग्राही बोले तो मतलब उसकी क्या होता है, एक वो होती है, क्या बोलते हैं उसको अपन, सेंसिटिविटी, कि मतलब ये कितना अच्छा काम कर सकता है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका आंसर आता है आपका सुग्राही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 का इसका आपका आंसर आ रहा है बी। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर जो होता है वो सुग्राही होता है। सुग्राही बोले तो इसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टॉर्क, क्या बोल रहा है इसमें, स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टॉर्क क्या होता है, इसमें जो समायोजन होता है वो आसानी से नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या स्प्रिंग में जो होता है फटी, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, टाइट करने में बार बार वो होता है इसमें, या फिर एजिंग प्रभाव भी होता है या जो हीटिंग प्रभाव भी होता है ये स्प्रिंग में, उसलिए समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जो है टेक्निकल एंड नॉन टेक
दोनों प्रकार की इसकी तैयारी कराई जाएगी आपको। तो उसने इस चैनल के साथ बने रहे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि अपना भी हौसला बढ़े और आपके लिए अपन लोग इसी तरह की स्टडी वीडियो बनाते रहे। ठीक है, अब आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। देखिए आपको इसमें क्या हो रहा है, नियंत्रण टॉर्क पेज में ले लेगा के लिए स्प्रिंग नियंत्रण टॉर्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का प्रायः प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपने जो कंट्रोलिंग टार्क है ये दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ग्रेविटी कंट्रोल, दूसरा होता है स्प्रिंग कंट्रोल। तो बात रही ग्रेविटी कंट्रोल के लिए, तो उसका जो आपका मीटर होता है उसे ऊर्ध्वाधर उपयोग किया जाता है। अब हर जगह तो अपन ऊर्ध्वाधर जरा भी उसको आड़ा तिरछा यदि करते हैं हम लोग तो क्या होगा, वो उसकी रीडिंग में एरर आता है। इसलिए अपन सबसे ज़्यादा स्प्रिंग कंट्रोल का उपयोग करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या बोल रहा है आपका, स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र के लाभ। इसके लाभ ये होते हैं क्योंकि यह स्प्रिंग भार में हल्की होती है और इसलिए गतिमान निकाय के भार में कोई वृद्धि नहीं होती है। मतलब ऐसा है कि जो उपकरण आपका जो स्प्रिंग होती है हल्की होती है, इसलिए इसका ये लाभ है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ग्रेविटी नियंत्रण विधि के लाभ क्या है। देखिए अभी ग्रेविटी कंट्रोल के लाभ क्या है, इसका लाभ यह है कि तापमान से प्रभावित नहीं होता। आपको जस्ट मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले बताया था कि आपका जो ये स्प्रिंग है इसमें क्या होता है, आपका तापमान इफेक्ट पड़ता है। यदि ज़्यादा मतलब हीटर आपका जो मीटर है मापन यंत्र यदि गर्म हो गया है, उस स्थिति में क्या होता है, जो स्प्रिंग होता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो रीडिंग ज़्यादा दर्शाने लगता है। तो इसलिए अपने को यदि एकदम मीटर को स्थिर रख के यदि उपयोग करना है तो अपन ग्रेविटी कंट्रोल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तापमान से इफेक्ट नहीं होता है। आगे देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 50, ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष है। तो ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष ये है कि इसे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपन ऊर्ध्वाधर ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसे अपन कहीं पर भी ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51, एसी ऊर्जा मीटर की डिस्क की कंपन नियंत्रित करने के लिए खालिस्तान द्वारा टेम्पिंग टार्क उत्पन्न किया जाता है। तो ये आपका जो इसकी जो डिस्क होती है इसमें जो कंपन होता है, तो इसे हम समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, अपन ईडी करंट टेम्पिंग का उपयोग करते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 51।